तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अमेठी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। यूपी पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है और मरने वालों में पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। किराए के मकान में यह पूरा परिवार रहता था। यह पूरा मृतक परिवार रहता था कह सकते हैं। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक भी आरोपी वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मरने वालों में पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं और किराए के मकान में यह पूरा परिवार रहता था। तो अमेठी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला और प्रेम प्रसंग में चंदन ने पूनम के परिवार की हत्या की। चंदन वर्मा और पूनम की आपस में बातचीत होती थी, वीडियो कॉल और चैट से चंदन और पूनम में बातचीत होती थी। ग्रामीणों का यह कहना है कि चंदन पूनम से मिलने आता था और किसी बात पर विवाद हुआ और फिर चंदन ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो सुनील से शादी के बाद पूनम बात किया करती थी, शादी के बाद भी, और प्रेम प्रसंग के चलते चंदन ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और कुछ जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। तो इंडिया वॉइस यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, ये जो पूरी घटना है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश में बल्कि देश में, क्या कुछ ये पूरी घटना है, विस्तार से बताइए और क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए शिवम जी, ये अमेठी जनपद की वारदात है और दिल दहलाने वाली वारदात है। यहाँ पे एक शिक्षक हैं सुनील कुमार, ये अपने परिवार के साथ रहते थे। 2 मासूम बेटियां थीं और उनकी पत्नी, और ये रहते थे शिवरतन थाना क्षेत्र में। कल शाम को करीब 7:30 बजे बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मार करके 4 सदस्यों की हत्या कर देते हैं। मौके से जो 9 खोखे मिले हैं और एक जिंदा कारतूस मिला है, तो अंदाजा लगा सकते हैं 9 गोलियां तो कम से कम 4 सदस्यों को मारी ही गई हैं। संभव है कि और भी गोलियां चलाई गई हों, लेकिन जिस तरह से ये नृशंस हत्या की गई है उसको लेकर के अमेठी ही नहीं आसपास के जिलों में ही कोहराम मचा हुआ है और ये प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि दोषी चाहे जो भी हो उसको सख्त सजा दी जाएगी। और इसी टास्क पे जो है अब हत्यारों को पकड़ने के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। लोकल पुलिस की तरफ से भी कई टीमें बनाई गई हैं। लेकिन इस हत्याकांड में, इस सामूहिक हत्याकांड में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि रायबरेली थाने में, रायबरेली जनपद में छेड़खानी का FIR दर्ज कराया जाना। ये जो है, जो मृतक सुनील है उसकी पत्नी ने स्वयं FIR दर्ज कराई थी चंदन वर्मा नामक शख्स के खिलाफ और लिखाया था कि ये मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी और चंदन वर्मा ने हमारे साथ छेड़खानी की, विरोध किया तो मुझे भी पीटा और हमारे पति सुनील को भी पीटा। ये FIR होने के बाद पुलिस इस पर बहुत गंभीरता से नहीं लेती है और ये 4 व्यक्तियों की हत्या का एक तरह से ये कहेंगे कि नरसंहार होता है अमेठी में। अब तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई ये कह रहा है कि जो FIR लिखाई गई है वो फर्जी है, वो दबाव में, सुनील के दबाव में उसकी पत्नी ने दर्ज करा दी थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये मामले में चंदन और सुनील की जो पत्नी है उसके बीच बातचीत होती थी। ये तरह तरह की बातें और अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल खुलासा जो है अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। एसटीएफ हो या फिर लोकल पुलिस, वो हत्या की वजह और हत्यारे तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
एसटीएफ ने भी सर्विलांस के जरिए उन मोबाइल नंबरों को खंगालने की कोशिश की है कि जो घटना के समय जो है घटना स्थल के आसपास थे और अब बंद आ रहे हैं या फिर नॉट चल रहे हैं या फिर कहीं दूर चले गए हैं। हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आखिर कितनी से कितनी जल्दी जो हत्यारे हैं उनको बेनकाब किया जाए और उनको सजा सुनाई जाए। अनिल जी, अब ये घटना चर्चा का विषय बन गया है पूरी तरीके से। अब एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देना, इसमें बीएसपी प्रमुख और समाजवादी पार्टी के प्रमुख की भी तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, अखिलेश यादव ने वारदात के ठीक 2 घंटे बाद कल ही जो है ट्वीट किया था, कहाँ हैं, कैसे हैं, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। वहीं आज सुबह जो है बसपा प्रमुख जो है मायावती ने भी ट्वीट किया है कि दोषियों के खिलाफ जो है सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस नरसंहार की और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो काफी कम है। वहीं जो रायबरेली के सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी मृतक जो सुनील है उनके पिता से बात की है। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी है कि वो पीड़ित परिवार के टच में रहें और जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर पैनी नजर रखें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी बन पा रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाए। अनिल जी, और ये मेरा सवाल ये कि ये पूरा परिवार क्या रायबरेली का ही रहने वाला था या बाहर का कहीं था, रायबरेली में रह रहा था? एक तो ये, और दूसरा ये कि ये जो प्रेम प्रसंग वाला फैक्टर आ रहा है, प्रेम प्रसंग वाला चक्कर की व्हाट्सएप चैट मिले हैं, कॉलिंग मिली है और चंदन जो अपराधी बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है, और उसका भी जिक्र है। ये क्या ये आधिकारिक बयान है या पुलिस इससे हटके कुछ आधिकारिक बयान दे रही? देखिए, ये जो एफआईआर हुई है छेड़खानी और दलित उत्पीड़न की, ये रायबरेली जनपद में हुई है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद जो मृतक सुनील है वो अपने पूरे परिवार को लेकर के अहोरवन भवानी एक गांव है, एक कस्बा है जो कि शिवरतनगंज थाना क्षेत्र अमेठी जनपद का है, यहाँ आकर के किराए के मकान पे वो रहने लगा। बावजूद इसके जो है जो टसन है वो कम नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से एफआईआर लिखाने के बाद सुनील का परिवार सहित शिवरतनगंज थाने इलाके में आना, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज करता है कि जो चंदन वर्मा है उससे वो जो है सुनील और उसका परिवार डरा हुआ था। अब इसमें एक अलग बात है कि जो सुनील की पत्नी है उसका जो क्लोज जो गोपनीय क्या रिश्ता था, ये बात खुल करके अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब ये पूरा उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो मोबाइल के कॉल डिटेल है वो खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो चंदन वर्मा के हों या फिर सुनील के हों या फिर सुनील की पत्नी के हों। अब ये मामला कुल मिलाकर के जाकर के ट्रायंगल पे प्रेम प्रसंग के अटक गया है। अब पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है और तमाम बिंदुओं पे भी अपनी तफ्तीश जो है वो जारी रखी हुई है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।